हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जैन। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मिस्टेक्स इन गिविंग ORS। हम ORS पिलाते समय या ORS बनाते समय या ORS देते समय क्या क्या मिस्टेक्स या भूल करते हैं और हमें कौन सा ORS पिलाना चाहिए। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसे हम जीवन रक्षक घोल के नाम से भी जानते हैं। ये हर उम्र के लोगों में, न्यूबॉर्न से लेकर के ओल्ड एज एल्डरली तक सभी में साधारणतः जब उल्टी या पोटी यानी वॉमिटिंग या डायरिया होने पर डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए या अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत ही उपयोगी और कॉमनली व्यवहार में आने वाला चिकित्सा की एक विधि है, साधन है। ORS प्रतिवर्ष लाखों लोगों को डायरिया से होने वाले डिहाइड्रेशन यानी शरीर में जल की व इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने को और उससे होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन को और उससे होने वाली डेथ मृत्यु को भी बचाता है। लेकिन मैंने मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये देखा है और पाया है कि ORS को खरीदते समय, उसको प्रिपेयर करते समय व उसको पिलाते समय शायद ना समझी के कारण बेवजह से कई प्रकार की मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, जिससे हमें ORS से जितना फ़ायदा मिलना चाहिए वह फ़ायदा भी नहीं मिलता है और साथ में हम अनेक प्रकार की मुश्किलों में, परेशानियों में और पड़ जाते हैं। वह कई बार तो ऐसा होता है कि रोगी की स्थिति सुधरने की बजाय उसकी स्थिति और ज़्यादा बिगड़ ही जाती है। छोटे बच्चों की मेटाबॉलिज्म तो वैसे ही कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होती है, इसलिए उनके केस में हमको कुछ विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आइए आज हम इस वीडियो में उन गलतियों को व उनसे हम कैसे बचें इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल जो ORS है वह क्या है। इसके समझने से हम गलत और सही ORS को पहचान सकेंगे, पहचानने में हमको मदद मिलेगी। उल्टी और पोटी यानी वॉमिटिंग और डायरिया के होने पर हमारी बॉडी से, हमारे शरीर से कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, इम्पोर्टेंट तत्व निकल जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। उन्हीं को ध्यान में रख करके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ओरल रिहाइड्रेशन सोल्ट की एक निश्चित कंपोजिशन को मान्य किया है, जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और ट्राइसोडियम साइट्रेट और ग्लूकोज को एक निश्चित अनुपात में शामिल किया गया है और इसको निश्चित पानी की मात्रा में घोलना पड़ता है, तभी वह हमें अच्छा डिजायर्ड फ़ायदा पहुंचाता है। अगर ओरल रिहाइड्रेशन सोल्ट की कंपोजिशन में जो विभिन्न इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी मात्रा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बताए अनुसार नहीं हो या उससे अलग हो, या हम उसको कम या ज़्यादा मात्रा की पानी में घोल दें, तो ये हमको फ़ायदे की बजाय नुकसान भी कर सकता है। सबसे पहली सावधानी हमें ORS खरीदते समय यह रखनी होती है कि जब भी हमें ORS की ज़रूरत हो, ORS खरीदते समय सबसे पहले ये निश्चित करना है कि जो ORS हम खरीदने जा रहे हैं वह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेड फॉर्मूले के अनुसार है या नहीं, जिसके लिए हमें उस पैकेट के ऊपर ये देखना है या उस बोतल के ऊपर में हमें ये लिखा हुआ देखना है कि उस पर हु रिकमेंडेड फॉर्मूला लिखा हुआ है या नहीं। हमें यह भी समझना है कि मार्केट में मिलने वाली हर ड्रिंक ORS नहीं होती है। जब भी उल्टी और पोटी हो तो उस समय हमको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है, न कि एनर्जी ड्रिंक की। आजकल मार्केट में ऐसी कई ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के नाम से व एनर्जी ड्रिंक के नाम से प्रिपरेशंस व ब्रांड्स अवेलेबल होती है, जिनकी कंपोजिशन
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मूले के अनुसार नहीं होती है, उससे डिफरेंट होती है। और यह बात उसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है, यानी उस पर यह लिखा हुआ नहीं रहता है कि यह हु रिकमेंडेड फॉर्मूला है। आश्चर्य तो तब होता है जब छोटे छोटे बच्चों को डायरिया व वॉमिटिंग होने पर ORS की जगह बाजार से ऐसी ही एनर्जी ड्रिंक्स ला करके पिला दी जाती है, और वो भी कंपनी की तरफ से यह चेतावनी देने के बावजूद। कई पैकेट्स पर मैंने लिखा हुआ देखा है, डू नॉट यूज इन डायरिया, इस तरह की वार्निंग उस पैकेट पर लिखी हुई है। उसके बावजूद भी पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों को डायरिया व वॉमिटिंग होने पर इस तरह की एनर्जी ड्रिंक्स पिला देते हैं। साधारणतः इन सब एनर्जी ड्रिंक्स के टेस्ट को अच्छा करने के लिए, उसके स्वाद को पसंदीदा करने के लिए, या उसमें एनर्जी की मात्रा बढ़ाने के लिए उसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है और सोडियम की मात्रा कम होती है, जिसके कारण डायरिया व वॉमिटिंग दोनों ही घटने की बजाय, इम्प्रूव होने की बजाय कंडीशन और ख़राब कर देते हैं। और साथ में पेट में गैस होना, पेट में दर्द होना, ऐसी समस्याएं भी शुरू हो सकती है। किसी किसी ब्रांड के टेट्रा पैक पर तो एनर्जी ड्रिंक, एप्पल ड्रिंक, ऑरेंज ड्रिंक, लेमन ड्रिंक साफ साफ लिखा होता है, जिसका मतलब होता है कि ये ORS नहीं है, अन्य प्रकार की ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं। इसके बावजूद भी लोग इनका व्यवहार उल्टी व दस्त से होने वाले डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए, वो उसके ट्रीटमेंट करने के लिए करते हैं, और अपने आप को, अपने घर के अन्य किसी सदस्य को परेशानी में डाल देते हैं और बीमारी को कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में कर देते हैं। यह भी हमें देखना है कि ये ORS है या एनर्जी ड्रिंक है, ये ORS है या कोई फ्रूट ड्रिंक है। इसलिए मैं सबको एडवाइस करना चाहूँगा कि जब भी किसी के भी वोमिटिंग या डायरिया हो और हम ORS खरीदने जाएं, तो एक बार हम पैकेट पर ये ज़रूर देखें कि हम जो खरीदने जा रहे हैं वह ORS है या और कुछ, कहीं वो एनर्जी ड्रिंक या कोई फ्रूट ड्रिंक तो नहीं, और उसकी कंपोजिशन भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बताए फॉर्मूले के अनुसार है या नहीं, उस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मूला WHO फॉर्मूला लिखा हुआ है या नहीं। दूसरी मिस्टेक जो बहुत फ्रिक्वेंटली देखी जाती है वह है पैकेट पर जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ रहता है उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता। साधारणतः वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉर्मूला वाले ORS है वो मार्केट में दो तरह के मिलते हैं, पाउडर फॉर्म में मिलते हैं और रेडी टू यूज लिक्विड फॉर्म में भी मिलते हैं। इन सभी पर व्यवहार करने का जो भी तरीका है उसके लिए इंस्ट्रक्शंस अच्छे से दिए हुए रहते हैं। रेडी टू यूज जो फॉर्मूला है वो चाहे बोतल में हो चाहे टेट्रा पैक में अवेलेबल हो, उसके अंदर में हमको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसा है उसको उसी हालत में पिलाना है, न उसमें हमें पानी मिलाना है, न हमें उसमें शुगर मिलाना है, न हमें उसमें और कोई फ्रूट जूस मिलाना है। साधारणतः जो पाउडर फॉर्म में ORS मिलते हैं मार्केट में वो दो पैकिंग में मिलते हैं। एक छोटा पैकेट जिसको हम सेचे बोल सकते हैं वह नॉर्मली 4.4 ग्राम का होता है और उसको 200 ml पानी में हमको घोलना होता है, और जो बड़ा वाला पैकेट होता है वह 22 ग्राम्स का होता है और उसको हमको 1 लीटर पानी में घोलना होता है। हमको ये सुनिश्चित करना है कि छोटे पैकेट को हम 200 ml पानी में ही घोलें, कम या ज़्यादा में नहीं, और बड़े पैकेट को हम हमेशा एक साथ 1 लीटर पानी में ही घोलें, कम या ज़्यादा में नहीं। हमको इसके लिए सिर्फ स्वच्छ पानी की ज़रूरत है। बहुत बार ये देखा जाता है कि लोग इंस्ट्रक्शंस पढ़ते ही नहीं, और नहीं पढ़ने के कारण वो लोग छोटे पैकेट को कम या ज़्यादा पानी में और बड़े पैकेट को भी कम या ज़्यादा पानी में घोल देते हैं, जिससे वो जो बनने वाला सॉल्यूशन है उसका जो डाइल्यूशन है वो कम या ज़्यादा हो जाता है, और वो हमको फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। हमको चाहे वो रेडी टू यूज ORS हो, चाहे बोतल फॉर्म में हो, चाहे टेट्रा पैक फॉर्म में हो,
चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो, चाहे छोटा पैकेट हो, चाहे बड़ा पैकेट हो, इनको हमको जो भी इंस्ट्रक्शंस इन पर लिखा हुआ है उसी के अनुसार हमको बनाना है और बच्चों को या जिसको भी ये बीमारी है उसको थोड़ा थोड़ा पिलाते रहना है। कभी भी स्वाद को बदलने के लिए, टेस्ट को बदलने के लिए, एक्सेप्टेंस को बदलने के लिए हमको इनमें दूसरी चीज़ें नहीं मिलानी चाहिए। वह हमें फ़ायदे की जगह नुकसान करती है। एक बार जो बनाया हुआ घोल है, मतलब पैकेट से जब हम घोल बनाते हैं तो उसको हम 24 आवर्स के लिए रूम टेम्परेचर पर आसानी से रख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जितनी भी मैंने सावधानियाँ बताई ये आपके बहुत काम आएगी और आप बेवजह की परेशानियों से बच जाएंगे। आशा यही है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में इसको आप शेयर करिए। अगर आपका कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूंगा आज ही सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।